नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत मुनि प्रणीत है। इंद्र देव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमें एक ऐसी मनोरंजन की वस्तु दे दीजिए जो श्रव्य भी हो, दृश्य भी हो, अर्थात जिसको हम देख भी सके, सुन भी सके, और जो सभी वर्णों के लिए हो। ऐसे पांचवें वेद की आप रचना कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, एवं अस्तु इति तान् उक्त्वा देवराजं विसृज्य च ससमार चतुरो वेदान् योगम आस्थाय तत्वविद। ब्रह्मा जी कहते हैं, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। इंद्र भगवान ने कहा कि एक सार्ववर्णिक सभी वर्णों के लिए मनोरंजन की वस्तु पंचम वेद की रचना कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तान उक्तवा देवराजम विसृज्य, उनको कह करके देवराज को विसृज्य मैंने विदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा कह करके देवराज को विदा कर दिया। ससमार चतुरो वेदान योगम आस्ताय तत्व, उस तत्वविद ब्रह्मा जी ने योग में बैठ करके चारों वेदों को स्मरण किया। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों वेदों का इन्होंने योग में बैठकर, तत्वविद ब्रह्मा जी ने योग में बैठ करके चारों वेदों का स्मरण किया। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर के देवराज इंद्र को विसृज्य मैंने विदा कर दिया, और योग में बैठकर तत्वविद ब्रह्मा जी ने योग में बैठ करके चारों वेदों को स्मरण किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को स्मरण किया, याद किया योग में बैठ करके। फिर क्या हुआ? धर्म्यम अर्थम यशस्यम सौदेश्यम संग्रहम भविष्यतः च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम। अच्छा, ये जो नाट्य वेद होगा, फिर उन्होंने ऐसा किया कि नाट्य वेद की रचना की चारों वेदों का स्मरण करके। तो ये नाट्य वेद कैसा होगा? धर्म से युक्त होगा। यह नाट्य वेद कैसा होगा? धर्म से युक्त होगा, अर्थ प्रदान करने वाला होगा, यश प्रदान करने वाला होगा, उपदेशों से युक्त होगा, संग्रह संग्रह से युक्त होगा, लोक विद्याओं से युक्त होगा। भविष्यतः लोकसी सर्वकर्मानुदर्शक, भविष्य के लोगों का सभी कर्मों का अनुदर्शक होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ये नाट्य शास्त्र की रचना में चारों वेदों को स्मरण करके कर रहा हूँ, वह नाट्य वेद जो होगा धर्म की प्राप्ति कराने वाला होगा, अर्थ की प्राप्ति कराने वाला होगा, यश की प्राप्ति कराने वाला होगा, उपदेशों से युक्त होगा, संग्रह से युक्त होगा, ये लोक विद्याओं से युक्त होगा, अनेक प्रकार का ज्ञान इसमें होगा, भविष्य के लोगों के सभी कर्मों का अनुदर्शक होगा। भविष्य में जो भी लोग हैं उनके सभी कर्मों का अनुदर्शक होगा। ऐसा नाट्य शास्त्र की रचना मैं करूंगा। सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम स इतिहासम करोमि अहम। अहम माने मैं करूंगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सर्वशास्त्रों से, सभी शास्त्रों से संपन्न जो नाट्य शास्त्र होगा वो सभी शास्त्रों से संपन्न, सर्वशास्त्र माने सभी शास्त्रों से संपन्न होगा। सर्व शिल्प प्रवर्तक, हम सभी शिल्पों का प्रवर्तक होगा। शास्त्र कहते हैं, शिल्प कला कहते हैं, सभी शिल्पों का प्रवर्तक होगा, सभी शास्त्रों का को संपन्न करने वाला होगा, सभी शिल्पों का प्रवर्तक होगा। ऐसा नाट्य शास्त्र नामक पंचम वेद की रचना इतिहास पूर्वक करोमि अहम, मैं करूंगा। ऐसे इतिहास पूर्वक
नाट्य शास्त्र नामक पंचम वेद की रचना करोमि अहम, मैं करता हूँ, मैं ब्रह्मा करता हूँ। प्रश्नों के उत्तर में कहा ऐसा ही होगा। देवराज इंद्र को उन्होंने विदा कर दिया चारों वेदों को योग में बैठ करके। फिर कहा कि यह नाट्य वेद जो है धर्म की प्राप्ति कराने वाला होगा, अर्थ की प्राप्ति कराने वाला होगा, यश की प्राप्ति कराने वाला होगा, उपदेशों से युक्त होगा, संग्रह से युक्त होगा, लोक विद्याओं से युक्त होगा, भविष्य के लोगों का सभी कर्मों का अनुदर्शक होगा, सभी शास्त्रों को संपन्न करने वाला होगा, सभी शास्त्रों से संपन्न होगा, सभी शिल्पों का प्रवर्तक होगा। यह नाट्य वेद जो है, पंचम वेद जो है, उसको मैं इतिहास पूर्वक रचना करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। धन्यवाद।